नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न पंजाब में। आज हम पढ़ने वाले हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे का पूरा इतिहास। हम ये समझेंगे कि ये दिन इतना खास क्यों है और हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। चलिए इस बहुत ही दिलचस्प कहानी को शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले एक सवाल जो अक्सर सबके मन में आता है उसे समझते हैं। हमारे देश में दो सबसे बड़े राष्ट्रीय पर्व हैं, एक 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी। पर दोनों में आखिर फर्क क्या है? तो देखिए, 15 अगस्त को हमें अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी, ये थी हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता। और 26 जनवरी को हमारा अपना संविधान यानी हमारे देश को चलाने की अपनी नियम की किताब लागू हुई, ये थी हमारी संवैधानिक स्वतंत्रता। तो यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर भारत 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गया था, तो फिर 26 जनवरी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इस दिन ऐसा क्या हुआ था जो हम इसे इतने बड़े त्योहार की तरह मनाते हैं? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अब हम थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। बात है उस दौर की जब हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था। आज़ादी तो हमें मिल गई थी, लेकिन अब हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इतने बड़े देश को चलाया कैसे जाए? इसके लिए हमें अपनी एक रूल बुक यानी नियमों की किताब की सख्त ज़रूरत थी। ये जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों कि 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भी हमारे देश का शासन अंग्रेज़ों के ही बनाए एक पुराने कानून से चल रहा था। इसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मतलब सोचिए, देश तो हमारा था पर नियम अभी भी दूसरों के थे। तो एक नए आज़ाद देश को चलाने के लिए कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। पहली, देश का अपना खुद का बनाया हुआ एक पक्का संविधान हो। दूसरी, सरकार ऐसी हो जिसे देश की जनता ने खुद वोट देकर चुना हो। और तीसरी, सबसे जरूरी, ऐसे कानून हो जो देश के हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा कर सकें। इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना संविधान बनाना बहुत ही जरूरी हो गया था। और इसी महान काम को पूरा करने के लिए साल 1946 में एक संविधान सभा बनाई गई, जिसे अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। इस सभा का बस एक ही काम था, भारत के लिए एक नई और अपनी नियम पुस्तिका यानी संविधान तैयार करना। ये तारीख बहुत जरूरी है, इसे याद रखिएगा। इस संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चलकर भारत के पहले राष्ट्रपति बने। लेकिन संविधान का पूरा खाका तैयार करने वाली जो समिति थी, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके बहुत बड़े योगदान की वजह से ही उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार या चीफ आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। ये सवाल अक्सर परीक्षाओं में आता है, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अब आप खुद सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक नियम की किताब बनाना कोई आसान काम तो नहीं रहा होगा। इसमें बहुत समय, बहुत मेहनत और बहुत विचार विमर्श लगा। इसमें लगे पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। जी हाँ, हमारे संविधान को बनाने में लगभग 3 साल का वक्त लग गया। ये दिखाता है कि हमारे देश के नेताओं ने कितनी मेहनत और लगन से ये काम पूरा किया था। और इतनी कड़ी मेहनत का नतीजा क्या निकला? नतीजा था दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान। ये इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें भारत के हर कोने, हर धर्म, हर भाषा और हर संस्कृति के लोगों का ध्यान रखा गया है, ताकि हर नागरिक को बराबर का हक मिल सके। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। हमारा संविधान बनकर तो तैयार हो गया था, लेकिन उसे लागू करने के लिए 2 महीने का इंतजार किया गया। आखिर ऐसा क्यों किया गया? आइए इस ऐतिहासिक इंतजार के पीछे का राज जानते हैं। बच्चों, इन 2 तारीखों पर बहुत ध्यान दीजिएगा। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था और संविधान सभा ने उसे स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन इसे पूरे देश में लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो सवाल फिर से वही है कि अगर हमारी नियम पुस्तिका नवंबर में ही तैयार थी, तो फिर उसे लागू करने के लिए पूरे 2 महीने का लंबा इंतजार क्यों हुआ? इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कारण है। यह अक्सर 5 नंबर के सवाल में पूछ लिया जाता है। तो जवाब यह है कि 26 जनवरी की तारीख हमारे इतिहास में पहले से ही बहुत खास थी। हुआ यह था कि ठीक 20 साल पहले 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के सामने पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी की घोषणा कर दी थी। ये आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक दिन था।
बस इसी महान दिन को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए हमारे नेताओं ने संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख को ही चुना। और इस तरह 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र बना। उस दिन हमारे देश में एक बिल्कुल नए युग की, एक नए दौर की शुरुआत हुई। तो 26 जनवरी 1950 को असल में हुआ क्या? सबसे पहली बात, भारत की अपनी नियम पुस्तिका, हमारा संविधान पूरे देश में लागू हो गया। दूसरी बात, गवर्नर जनरल का पद जो अंग्रेजी राज की निशानी था, उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। उनकी जगह पर हमारे पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत आधिकारिक तौर पर एक संप्रभु गणतंत्र बन गया। संप्रभु का मतलब है एक ऐसा देश जो अपने सभी फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है। अच्छा, अब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि गणतंत्र या रिपब्लिक का आखिर मतलब क्या होता है। बच्चों, गणतंत्र का सीधा सा मतलब है एक ऐसा देश जहां देश का जो मुखिया होता है यानी राष्ट्राध्यक्ष, वो किसी राजा या रानी की तरह खानदानी नहीं होता, बल्कि उसे जनता के प्रतिनिधि चुनते हैं, जैसे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसीलिए भारत एक गणतंत्र है। तो अब हम ये अच्छी तरह जान चुके हैं कि 26 जनवरी का दिन इतना जरूरी क्यों है। ये दिन दरअसल हमारे संविधान का उत्सव है। चलिए अब ये देखते हैं कि हम इस ऐतिहासिक दिन को आज के समय में कैसे मनाते हैं। हर साल इस दिन को मनाने के लिए देश की राजधानी नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर एक बहुत ही बड़ी और भव्य परेड होती है। ये परेड सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की सैन्य शक्ति, हमारी अलग अलग संस्कृतियों की खूबसूरत झलक का एक शानदार प्रदर्शन है, जिसे पूरा देश एक साथ देखता है। इस समारोह में हमारी तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना एक साथ परेड करती हैं। अलग अलग राज्यों से आई खूबसूरत झांकियां अपनी संस्कृति और तरक्की को दिखाती हैं। देश के वीर जवानों को वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं और सबसे खास पल वो होता है जब भारत के राष्ट्रपति तिरंगा झंडा फहराते हैं। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं जो हमने शुरू में पढ़ा था। 15 अगस्त हमें विदेशी राज से मिली राजनीतिक आज़ादी का दिन है और 26 जनवरी हमारे अपने बनाए कानूनों के साथ मिली संवैधानिक आज़ादी का दिन है। मतलब एक दिन हमें आज़ादी मिली और दूसरे दिन हम सच में अपने देश के मालिक बने। तो आखिर में गणतंत्र दिवस का महत्व क्या है? ये हमारे देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। ये हमें बताता है कि हमारे देश में संविधान ही सबसे ऊपर है, कोई भी संविधान से बड़ा नहीं है। यह लोकतंत्र की असली ताकत को दिखाता है और यह हम सब नागरिकों को हमारे अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। तो बच्चों, आज हमने जाना कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका इतिहास क्या है। अब जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। इस पर सोचिएगा जरूर कि दशकों पहले लिखी गई ये नियमों की किताब आज भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का रास्ता कैसे दिखा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही सभी चैप्टर्स को हम आसान भाषा में समझते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।